अगला 15-20 मिनट हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज परमेश्वर मुझे और आपको उसके अपनी कीमती वचन से आज क्या क्या चीज सिखाएंगे। और वो खजाने भरा हुआ, आपने जैसे मूवीज देखा होगा ना, मैप, रूट मैप, आप देखते हो ऐसे मूवीज, उस जगह एक खजाना पड़ा है जी, उसकी मैप ढूंढ के जाओ और मिलेगा, फिर दूसरी जगह जाओ। आप ऐसे मूवी देखते होंगे, मैं देखता हूं मूवी ऐसे। तो ये बुक भी ऐसे खजाना तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अच्छा ये करो वो करो, वो खजाना आपके हाथ पड़ेंगे। कौन सी है खजाने का नाम? खजाने का नाम क्या है? यीशु मसीहा, जीसस क्राइस्ट, जिससे आपको हीलिंग मिलेंगे, जिसके आपको चंगाई मिलेंगे, जो आपको चाहिए सब आपकी लाइफ में मिलेंगे। और आपको सक्सेस का सीक्रेट, अब यूट्यूब में जाके ढूंढते होंगे ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, बताओ कोई सीक्रेट है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपके हाथ में, उठाओ बाइबल। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? बट बहुत बार मसीहों की सीक्रेट सक्सेस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी रखा हुआ है घर पे। आप नए डिश कैसे बनाते हो आजकल? किसी को नया डिश बनाना है, बहनें बताओ क्या करते हो आजकल? यूट्यूब बनाते नहीं है जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको बनाने के लिए तो आप यूट्यूब जाते हैं। पुराने टाइम में किताब आता था, याद है आपको? मम्मी लोगों के पास होता था ना किताब, नए नए डिश बनाने का। और कुछ बहनें, कुछ मम्मियां उसको लेके खरीदेंगे मेला में और जाके रखता है, बट उसको खोलता नहीं है। और डिश बनेगा नहीं बनेगा, और रखा ही है ना उधर। कुछ लोग को समझ आ गया क्या कहना चाहते हैं। सो आप ये बाइबल रखने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप इसको पढ़ेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तब आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज की वचन में जाने के पहले यशाया 60 की 13, आज की वचन नहीं, एक इंट्रो समझो। 60, यशाया अध्याय 60 का 13 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया। क्योंकि मैंने आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं कल प्रार्थना में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तू मेरी सैंक्चुअरी ब्यूटीफाई क्यों नहीं कर रहा अभी तक? तू मेरी चर्च खूबसूरत क्यों नहीं बना रहा? मैंने बोला हम तो बना रहे। बोले नहीं, उस चीज में ध्यान नहीं दे रहा। तो आपको परमेश्वर ने बोला कि अलग अलग काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन में हिस्सा डालने के लिए अलग अलग करो, क्योंकि जब आप उसके घर ब्यूटीफुल बनाएंगे, आपके घर और जिंदगी भी वो ब्यूटीफुल बनाएगा। मैं उस क्वेश्चन थोड़ा सोचना शुरू हो गया। मैंने सोचा ब्यूटीफाई वर्ड मैंने कहीं पढ़ा तो है, फिर ढूंढ के निकाला यशाया 60 और 13। लबनोन का वैभव अर्थात सरोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। परमेश्वर, आप जब डिजायर रखते हो परमेश्वर का भवन को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको जो रिसोर्सेस चाहिए सारे वो अपने आप देंगे। बाइबल, उसी अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, टू ब्यूटिफाई द प्लेस ऑफ माई सैंक्चुरी एंड मेक द प्लेस ऑफ माई फीट ग्लोरियस। आप डिजायर रखो परमेश्वर का भवन, मैं और आप बैठ के आराधना करने हैं, उसका जो घर है उसको मैं खूबसूरत बनाऊंगा, तो आपकी लाइफ भी वो सुंदर बनाएंगे, ब्लेसिंग्स में लेके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से लूका 8, बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 5 to 15। लूका अध्याय खोल के रखेंगे, 8, 5 से लेके 15 तक। बहुत बार हमने पढ़ा हुआ वचन है, बट एक अलग चीज मैं आपको समझाऊंगा आज। कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं हम कुछ टाइम से? फॉलोवर टू है डिसाइपल। फॉलोवर कौन है? आया गया मसीह, आया गया, 3 महीने के बाद उसके एड्रेस है नहीं, कुछ तो जल्दी बैप्टिस्मा भी ले लेगा, फिर भी उल्टा सीधा काम करेगा। बट एक डिसाइपल कौन है? चेला कौन है? यीशु मसीह ने किसके साथ बैठ के प्रभु भोज लिया? चेलों के साथ। और मसा करके लोगों को हील करने का अनुग्रह किसको दिया? चेलों की। और खुदावंद यीशु ऊपर जाने के बाद, ऊपर मतलब मर के नहीं गया, जी उठ के ऊपर जाने के बाद सबसे बड़ा बड़ा कार्य किसने किया? चेलों ने किया। तो आप क्या बनना चाहते हो? चेले। और चेले बंद नहीं हुआ। बहुत बार लोग बोलते हैं अपोस्टल प्रॉफिट्स है नहीं, वो प्रभु आज भी डेसिग्नेट करता है, क्योंकि डिसाइपल आज भी है। यीशु ने कमेंट क्या बोला? जाओ हर जगह चेला बनाओ। आपको चेला बनना है, केवल आना जाना नहीं है। चर्च में रहने से नहीं होगा, चर्च में रह के उल्टा सीधा काम करने से चेला नहीं बनेंगे, गड़बड़ियां पैदा करने से चेला नहीं बने, ओवर स्मार्ट होने से चेला नहीं बनेंगे। चेला बनेंगे जब उस सिस्टम से, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली आप करेंगे, तब आप चेला बनेंगे।
और चेले में एक सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो फलों को लेके आने के लिए चाहिए वो है पेशेंस, धीरज। क्या है? पेशेंस और धीरज। आज देखेंगे उसकी उस क्वालिटी आपको क्यों डेवलप करना चाहिए, और आप धीरज रहोगे, पेशेंस के साथ रहोगे, कैसे रिजल्ट लेके आएंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 8 5 से लेके 15 तक। क्या पढ़ रहे हैं आज? क्या पढ़ेंगे हम आज? किसी को पटाना कैसे? वो तो आप एक्सपर्ट हो। लूक 8 5 से लेके 15 तक फॉलोवर जो धीरज के साथ रिजल्ट कैसे लेके आएंगे, पेशेंस के साथ कैसे रिजल्ट लेके आएंगे, आज देखेंगे। लूक 8 5 से लेके 15 तक। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ने मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, और औरों को दृष्टांत में सुनाना चाहता है, इसीलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद ठीक से। है, वर्स 15 में आ जाओ, 15 में। पर अच्छी भूमि के वह हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। पढ़ लीजिए चर्च मिलके उस वर्स 15। पर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छी भूमि आप है जो रिजल्ट लेके आता है। कैसे? जल्दी या धीरज के साथ। बहुत बार लोग, मैंने देखा, हम सब उस चीज को लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब सक्सेसफुल आज बनना चाहता है, सब अनुग्रह आशीष डिलीवर चंगाई आज चाहिए, कल नहीं चाहिए, आज चाहिए, मुझे सब कुछ आज चाहिए जी। अमीर में आज बनना चाहता हूं, सक्सेसफुल में आज बनना चाहता हूं, सीईओ में आज बनना चाहता हूं, डिसाइपल पीटर पौलुस में आज बनना चाहता हूं। बट अगर आप सचमुच में रिजल्ट लेके आना चाहते हो, आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस बाइबल का वर्स 15 में लिखा गया किससे रिजल्ट लेके आए? वो धीरज के साथ। बोलो धीरज, पेशेंस के साथ। कितने लोग ऑफिस में जॉब करते हैं? समझो आप एक 25 साल का बंदा, आप ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आपने देखा एक 45 साल का एक और बहन ऑफिस में काम कर रहा है, वो लेके आता है हर महीने अरमानी की बैग, वैन ह्यूजन के जूते, और वो वेकेशन फोटोज चढ़ा रहा है, कहीं गोवा गया, कहीं यूएस गया। आपको भी इच्छा है, मुझे भी आज ये सब कुछ करना है। वो 45 साल का है, वो कुछ सालों से वो काम करके उस पोजीशन में पहुंच गया। आप अभी 25 साल की उम्र में, 2 हफ्ता पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया, अभी आप रिजल्ट लेके आना चाहते हो। किसी का हार्वेस्ट सीजन है, किसी का बोने का सीजन है। क्या बोला मैंने अभी? किसी का, कोई कटनी को इकट्ठा कर रहे हैं। उस 45 वाली मैडम जो अभी नए बैग हर हफ्ते लेके आ रहे हैं, नई गाड़ियां लिया, उसका कटनी का सीजन है। उसने एक टाइम बीज बोया, उसने वेट किया, उस बीज को उसने इकट्ठे किया। किसी का अभी टाइम क्या है? मेहनत का, प्रार्थना का, बीज बोने का टाइम है। किसी का सीड टाइम होता है, किसी का हार्वेस्ट टाइम होता है। बट आप हार्वेस्ट वाला बंदे को लेके, अभी मुझे भी आशीष इमीडिएटली चाहिए, आपको धीरज के साथ है। ये क्वालिटी मैं आज कन्फेस करता हूं, मुझ में भी ये पेशेंस बिल्कुल नहीं है। बट मैंने एक चीज समझ आया, मुझे पेशेंस रखना है चीजों के लिए, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा काम होगा। सो एज ए फॉलोवर, परमेश्वर यीशु मसीह का चेले होने के नाते आप रिजल्ट लेके आना चाहते हो, फल लेके आना चाहते हो, खाली रहना चाहते हो? फल चाहिए ना लाइफ में, बिजनेस में, नौकरी में, आपकी जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फल चाहिए। आपको एक क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। कौन सी? पेशेंस। बोलो पेशेंस, धीरज। कब होगा मेरी छुटकारा? पेशेंस। कब मेरा शादी होगा? पेशेंस। कब तक वेट करते रहेंगे? बूढ़ी हो जाऊंगा मैं।
आप मुंह से बोलेगा तो हो जाएंगे, बट आप पेशेंटली डिक्लेयर करो मेरा राजकुमार आ रहे, यीशु भेज रहा, वो फिर आएंगे आपकी लाइफ में जल्दी। एक बाइबल वर्स देखेंगे, प्रोवर्ब्स अध्याय 28-20। इसका बेनिफिट क्या है? मैं एक बिजनेस करते आया हूं, तो मैं बिजनेसमैन जितनी भी चर्च में बैठे, ये वचन आपको ब्लेसिंग्स मिले, नौकरी वालों को ब्लेसिंग्स हो, आप मिनिस्ट्री में हो आपको ब्लेसिंग्स हो। जब आप ये इंप्लीमेंट करेंगे, आप किसानों जो कर रहे हैं आप सबके लिए ब्लेसिंग होगा। जब आप धीरज आपकी लाइफ में क्वालिटी आप डेवलप करेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। नीति वचन 28-20 समझ आ रहे हैं अभी तक? क्या सीखते हैं अपन? क्या सीख रहे हैं? फल कैसे लाएंगे? धीरज के साथ फल आएगा। 28 और 20 इस वर्ड आप, क्योंकि जब मैं ये तैयार कर रहा था, ये वचन मुझसे बात किया। 28-20 नीति वचन 28 और 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। धनी होने में उतावली करता है, उतावली का मतलब धनी होने में जल्दीबाजी करेगा, वो क्या होगा? निर्दोष नहीं ठहरता। हमने स्कूल में वो स्टोरी पढ़ा ना, एक किसान 10 मुर्गी को पालता था, उसमें से एक मुर्गी डेली एक सोने का अंडा देता था। पढ़ा है? याद है? याद है? तो अंडा 8-10 हो गया, उसको लगा मैं जल्दी इस शहर का अमीर बनना चाहता हूं। अगले दिन जाके क्या किया उसने? काट के खोल के देखा, सारे अंडे निकालेंगे, क्या मिला उसके अंदर से? अंडा भी नहीं मिला, क्योंकि उसको पेशेंस नहीं था, उसने उस आशीष को तो काट लिया, मार लिया। सो कुछ बंदा नौकरी में जाता है, मूवी देखता है, अंग्रेजी मूवी देख लिया, बैंक लूट गया, उसके बाद दूसरी शहर में जाकर रह गए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी। भाई वो स्टोरी है, उसको देखे बैंक लूटने निकलता है बहुत सारे लोग, वो जेल में जाके रहोगे। जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, गैंग ज्वाइन करेंगे जी, गुंडे बनेंगे, लोग डरता है पैसा देंगे उनसे घर से। गुंडों का घर आशीषित नहीं होगा। आप गोलगप्पे खाने का मन लगेगा तो जाके गोलगप्पे खा सकते हैं किसी से पूछने, बट एक शहर का बड़े गुंडा है, उसको गोलगप्पा खाने का मन लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसको पता है ऑपोजिट गैंग उसको मार सकता है, वो जाके खड़े होके नहीं गोलगप्पा खा सकता। जल्दी पेशेंस रखो। बिजनेसमैन बैठे नौकरी कर रहे होंगे, ऑफिस में चोरी करो जी, कमीशन ले लो, तू 20 रुपए का मान लो, 25 का बिल दो, 5 रुपए तेरी पॉकेट में, नौकरी चले जाएगा हाथों से, फल नहीं ला पाएंगे आप। नकली माल बेचो, चोरी का माल बेचो, आप बर्बाद हो जाओगे। टेंटेशन आता है जल्दी पैसा कमाने का, बट ये बर्बाद हो जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। परमेश्वर ऐसे चेला आपको प्रॉस्परस बनाना चाहते हैं, आपको रिजल्ट देना चाहते हैं, आपको खुदा आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहता है। एक बच्चा पढ़ा नहीं, 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन का एग्जाम पास होने के लिए कॉपी कर लिया, पकड़ा गया, उसको डीबार किया जाएगा। आपको पता है ना, फिर उसको एग्जाम देने नहीं देता कुछ सालों के लिए। जल्दी रिजल्ट, जल्दी सक्सेस, आपको लोग प्रेशराइज करेंगे, जल्दी रिजल्ट लाओ। कुछ जल्दी आशीष नहीं है, धीरज के साथ आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आप पेशेंटली बैठोगे, आप रिजल्ट आशीष अनुग्रह के साथ आएंगे। पेरेंट्स कितने हैं? पेरेंट्स आपकी बच्चे हैं, प्रेगनेंसी, बहनें प्रेग्नेंट हुआ आप और पेट थोड़ा 3-4 महीने हुआ, आप क्या बोल रहा था? ये जल्दी बाहर आए, आप तो चाहते हैं प्रेगनेंसी ओवर आए, चाह रहा था ना आप, बट 9 महीने के पहले आएगा बच्चा। कहीं बैठेगा, कपड़ा हर दूसरा दिन कपड़ा बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है ना, शिशु आता रहेगा बार बार, कुछ अच्छा खाना खाने का मन लगेगा, उल्टी, ये सब झेलना पड़ेगा, 9 महीना देना पड़ेगा, तभी जाके वो बच्चा बाहर आएगा। और आपकी बच्चा अभी 20 साल का हुआ, एक दिन से वो बड़ा हो गया, दूध पीता रहा, खाना खाता रहा, स्लोली वो ग्रो हो गया है या नहीं है? सो धीरे, किसी ने बोल दिया नहीं यार मैं इस बच्चे को जल्दी बड़ा करना चाहता हूं, तू बाप बोल दिया तू टांग पकड़, मैं इसका सिर पकड़ खींचता हूं, बढ़ेगा बच्चा, वो खत्म होगा, उस मुर्गी का स्टोरी हो जाएगा। सो आपको रिजल्ट चाहिए, धीरज के साथ वेट करो। बच्चे का ग्रो करने का एक टाइम है, आपका आशीष, अनुग्रह, छुटकारा। क्यों आपको जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, मैं आज आपको कारण बताता हूं। आपका डाउट्स बहुत सारे आज क्लियर होंगे, क्यों आशीष नहीं मिल रहा, क्यों अनुग्रह नहीं मिल रहा, मैं ये कर रहा हूं तब भी मुझे ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है। आपको पेशेंस का बहुत फायदा है, आपको धीरज का फायदा है। प्रोवर्ब्स 8:20 पढ़ो, इसको जल्दी पढ़ो और दिमाग में घुसाओ, उसी का 8 का 20 दोबारा।
उसी नीति वचन 28 का 20, सॉरी 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर का एक दास, मैंने कुछ साल पहले सुना या कहीं किताब में पढ़ा, उन्होंने बोला एक बंदे को आपको बर्बाद करना है, इजी रास्ता बताया, किसी को बर्बाद करना है, जिस आशीष के लिए वो तैयार नहीं उसकी हाथों में हैंडओवर करो। जिस बंदे को जल्दी बर्बाद करना है, क्या करना है, जिस आशीष के लिए, एक 21 साल का लड़का, उसका ड्रीम है अभी लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो लेना है। कितने का आ रहा है 15 प्रो? 1,75,000 रुपये। उसको कहीं से 2 लाख रुपया दिलवाया परमेश्वर ने। पहला वो क्या करेगा? क्या करेगा? पहला फोन लेगा, फटाफट खत्म हो गया काम। पहले उसका ड्रीम ही वो ये करना है, बट वो उसको कुछ मैच्योर होने के बाद, कुछ आशीष होने के बाद मिलेगा तो 500 बार सोच के फिर वो करेगा। आपको परमेश्वर, मेरे से कुछ टाइम पहले परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे कुछ ब्लेसिंग तेरा कुछ साल पहले दिया है हाथ में उस ब्लेसिंग। मैंने बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि तू ट्रेंड नहीं था, तू इक्विप नहीं था, तेरे अंदर पेशेंस नहीं था, बट कुछ ब्लेसिंग अभी मिल रहे वो हाथ में है। मैंने बोला हाँ जी है, क्योंकि तू ट्रेंड है, तू इक्विप्ड है, तेरे अंदर पेशेंस है। आपको ब्लेसिंग देने के पहले, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग देने के पहले वो आपको ट्रेन करेगा। मां प्रेगनेंसी, मां बच्चे को डिलीवर करता है, उसके बाद सोचेगा अरे मैं इस बच्चे को दूध कहां से पिलाऊंगा। परमेश्वर ने बच्चा आने के पहले दूध का सेटिंग कर रखा है, नहीं कर रखा है? आप मान लो आप बच्चा पैदा होने के साथ ही आपकी छाती से दूध निकलता है ना, उसी टाइम, क्योंकि परमेश्वर ने तैयार कर रखा है आपकी शरीर को। सेम वे, मैं आपको सीरियसली समझा रहा हूं, आपको खुदा बड़े आशीष में, अनुग्रह में, एज ए चेला आप रिजल्ट के साथ, फलों के साथ आना चाहते हो, परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। इसलिए आपको एक प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे तैयार कर तेरी आशीष अनुग्रहों को हैंडल करने के लिए। क्या प्रार्थना करेंगे आज से? मुझे उस आशीष अनुग्रह नहीं देना जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि वो आपको बर्बाद करेगा, आपको खत्म करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करेगा। सो फॉलोवर रिजल्ट कैसे आएगा? आप जब क्या रखोगे? धीरज रखोगे, पेशेंटली आप वेट करोगे। ये पॉसिबल नहीं है, बट वेट करना पड़ेगा आपको, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, वो क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के पहले आपको क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो पड़ोसी को, तैयार करेगा तुझे। परमेश्वर ब्लेसिंग देने के पहले क्या करेगा? तैयार करेगा। शैतान आपको यूं पकड़ाएगा कुछ ब्लेसिंग, आपको लगेगा ब्लेसिंग नहीं है, आपको बर्बाद हो जाएगा, आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपके हाथों में कुछ साल पहले कुछ आशीष आया, अभी वो आपके हाथों में नहीं, आपके हाथों से वो चला गया। बट कुछ ब्लेसिंग वही सेम आज आपके हाथों में आ रहे, वो आपके हाथों में रह रहे, क्योंकि आप उसके लिए तैयार है। तो आप तैयारी के पहले कोई आशीष अनुग्रह मत लो, मांगना भी नहीं परमेश्वर से। मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो प्रभु मुझे सिखा, मैं तैयार होकर इस आशीष अनुग्रह में जाना चाहता हूं। सो एक चेला इंतजार करेगा, वेट करेगा। हिब्रू, इब्रानिया अध्याय 6:12, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 12। आप डीप रेवलेशन सीखेंगे इन वचनों से, गहरी बातें। इब्रानिया अध्याय 6:12, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानिया अध्याय 6:12। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। पढ़ लीजिए उसको दोबारा। वरन, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास तो हम सबके पास है, बट एक चीज नहीं है सबके पास, क्या? धीरज। बट आपको केवल विश्वास से नहीं होगा। विश्वास के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला बाइबल वर्ड है ये इब्रानिया 6:12। बट विश्वास के साथ और क्या करना पड़ेगा? धीरज आप रखना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे आपकी लाइफ में आने के लिए। गुड हस्बैंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चर्च में कुछ बहनें भाइयां शादी के लिए बात होता है, मैं बोलता हूं जो प्रपोजल आ रहे उसको हाथों हाथ एक्सेप्ट मत करो, वेट करो। आपने कुछ लोग बताया भी होगा ना, मेरा शादी होने के बाद उस अच्छा लड़के का प्रपोजल आया, तब तक तो मैंने हो चुका था मेरा ये, उसके बाद अच्छी प्रपोजल आया। वेट कर लेते आप। मैं आज एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, वेट। परमेश्वर जो आशीष अनुग्रह आपको देना चाहता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपने कितने लोगों ने वैरन बफेट का नाम सुना? वैरन बफेट एक टाइम धरती का अमीर आदमी था, आज 7वीं 8वीं नंबर पे।
वो 100 बिलियन की वर्थ बंदा है, मतलब 1 लाख करोड़ पैसा है उसके बाद। उनके साथ उनकी पार्टनर है चार्ली मिंचर, दोनों बुढ़ा है, 90 साल के ऊपर का है। तो उस चार्ली मिंचर ने एक स्टेटमेंट बोला, आप वो इन्वेस्टर्स है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उन्होंने बोला व्हेन यू स्लीप योर मनी ग्रोस, व्हेन यू स्लीप, तू सोता रहता तेरा पैसा बढ़ता है। बोले सोता रहता कैसे पैसा बढ़ेगा? कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। किसान कितनी लोग है? किसान कोई किसान है? किसान नहीं है, किसान है ना। आपने बीज बोया, उसके बाद आपने बीज के पास बैठ के देखता रहना है, बीज बोने के, बीज बोया, खाद डाला, पानी डाला, उसके बाद जाके आप सो सकते हैं ना, आप सो सकते हैं ना, बीज तो अपना आप ग्रो करेगा ना, आपको बैठ के देखना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ काम कर लिया, घर ले लिया, कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बोया, वेट करो, आप सो जाओ, मतलब बैठो, रेस्ट करो, डेली जाके खोद के मत देखो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। वेट वेट वेट, पेशेंटली वेट करो। जल्दी अमीर बनना चाहते हो, अमीर नहीं बनेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बोलो जल्दी अमीर बनना चाहते तो अमीर नहीं होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। प्लान करते रहेंगे, बैंक लूटेंगे, गैंग्स होंगे, नकली प्रोडक्ट बेचेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, बर्बाद होगा, आशीष में नहीं जाएंगे। आप एज ए डिसाइपल, एक बिजनेसमैन चेला, फलों को लाओ। एक खेतीबाड़ी करने वाला चेला, फलों को लाओ। एक इवेंजलिस्ट, फलों को लाओ। वेट, पेशेंटली आप काम करो, तब जाके आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। नहीं है जल्दीबाजी करेंगे, मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, मैंने भी मेरी पास्टर से कुछ साल पहले पूछा, मैं टाइट देते जा रहा हूं, ऑफरिंग करते जा रहा हूं, सेवा करते जा रहा हूं, बट मैं बरकत नहीं देखा। मैंने पूछा 1-2 साल में मेरी पास्टर से, या 6 महीने में, साल भर में, कुछ आशीष अनुग्रह परमेश्वर आपको तैयार करने के बाद आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर को आपको अमीर बनाने से, आपको ब्लेसिंग ना देने से उसका क्या जाना है, बट आप तैयार नहीं है, आपको तैयार करना चाहते हैं परमेश्वर, फिर आपके हाथों में आशीष को, अनुग्रह को रिलीज करना चाहते हैं। तैयार नहीं है, आपने बीज बोया, प्रभु रिजल्ट दिया, तैयार नहीं है तो क्या करेंगे आप? आपने 10,000 रुपया 1 साल से हर महीने लगातार बीज बोते जा रहा है, परमेश्वर आपको एक मौका दिया, आपने उसमें से 10 लाख रुपए कमाया और आपको पता नहीं है, और आपके साथ एक चतुर दोस्त आया, उसने बोला एक नई एक स्कीम आया जी, इसमें तू 5 लाख रुपए लगा, और नई जगह जमीन का बहुत रेट बढ़ रहा है, इधर तू 8 लाख रुपए लगा। आपने दोनों जगह लगाया और 2 साल के बाद पता चला दोनों बेवकूफ हो गया, कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया। आशीष आ गया आपके हाथों में, आशीष तो आया था, आप बोते रहा, बट परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता। वो क्या हुआ उस आशीष? आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। बट प्रभु चाहते तू थोड़ा सा शार्प हो जा, तू थोड़ा समझ, उसके बाद तुझे मैं आशीष अनुग्रह रिलीज करना चाहता हूं। आप बिना तैयारी आशीष लेना चाहते हो या तैयारी के साथ आशीष लेना चाहते हो? तो धीरज के साथ, और इस प्रोसेस में आप जाएंगे, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। 1 पीटर, आपको परमेश्वर, जब वेट करते हो, प्रभु क्या कर रहे हैं आपको? जब आप वेट करते हो, और एक मां प्रेग्नेंट है 4 महीना, वो बच्चा वो चाहते यार बाहर निकले। मैंने तो 3 प्रेगनेंसी देखा, इसलिए मुझे पता है कुछ भी करके 6-7 महीने थक जाते, बोलते यार बस हो गया, और बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। मां का पेट को, शरीर को, उसकी इमोशन को, परिवार को प्रभु तैयार कर रहे, उस नया जो बच्चा आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए। तो आप वेट करोगे, परमेश्वर आपको क्या कर रहे? बोलो पड़ोसी को, तेरा चंगाई आने के पहले प्रभु तुझे तैयार कर रहा है। हिला के बोलो, भाई को टच करके बोलो, तेरा फाइनेंशियल बरकत आने के पहले परमेश्वर तुझे क्या कर रहे हैं? चंगाई चाहिए, मुझे अभी चाहिए, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। नौकरी में प्रमोशन, एक बंदा जिसको मैनेजर का काम करना नहीं आता, वो उसका प्रार्थना है, मुझे इस कंपनी 1000 करोड़ का टर्नओवर है, इस कंपनी का मुझे सीईओ बनाओ। परमेश्वर ने सीईओ बना दिया, 2 दिन में आप सिरदर्दी के साथ भाग जाओगे, क्योंकि मैनेजर को उसका अपना 2 लोगों का काम वो संभाल नहीं पा रहा, कैसे वो पूरा कंपनी संभालोगे? आप वेट कर रहे हो, परमेश्वर आपको क्या कर रहे? तैयार कर रहे। बोलो पड़ोसी को, तुझे तैयार कर रहे परमेश्वर। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। 1 पीटर अध्याय 5 का 10, तैयारी कैसे मैं समझाता हूं अभी। 1 पीटर अध्याय 5 का 10, 1 पीटर अध्याय 5 का 10। और अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया,
तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तुम्हारी 50,000 साल दुख उठाने के बाद तुम्हारी क्या लिखा है उस वचन में? आप ध्यान दो उस वचन में ध्यान दो। पढ़ लीजिए दोबारा। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर झेलने के बाद सिद्ध और स्थिर एस्टैब्लिश करेंगे, स्थिर बनाएंगे, और आपका टेस्टिमनी आपके हाथों में बना रहेगा। आज एक पियकड़ भाई जो जिसका लिवर उड़ गया आया हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं एक एग्जाम्पल के लिए रहा हूं। खून, जो लिवर खराब होता है तो उल्टी में क्या आता है? हाँ, खून आने आ जाता है ना, जब एक्सट्रीम मरने वाला है, लिवर सिरोसिस का नेक्स्ट लेवल आ गया। वो आया चर्च में, प्रार्थना किया, सबने प्रार्थना किया, आज लिविंग वाटर भी ले लिया, 1 महीने में वो हील हो गया। मैं आपको लिखित में देता हूं, ये 3 महीने के अंदर दोबारा दारू पीना शुरू हो जाएगा। हील हो गया, जल्दी महीने के अंदर हील हो गया। मैं आपको लिखित में दूंगा, ये 3 महीने में दोबारा दारू पिएगा। डाउट है आपको? होगा नहीं होगा? तो प्रभु ने स्कीम बना दी, इस बंदे को तैयार करना है, ये मरने वाला है महीने के अंदर। परमेश्वर ने उसको 20% हील कर लिया। कितनी प्रतिशत? मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वही सेम दूसरा एक बंदा आया, 20% हील कर लिया, खाना तो खा ही नहीं पा रहा, अब खून में उल्टी आ नहीं रहा, बंद हो गया। डॉक्टर साहब ने बोल दिया, भाई थोड़ी सी तो ठीक लग रहा है तेरा, क्या हो गया? बोल दे जी प्रेयर हो गया चर्च में, इसलिए मैं ठीक हो गया। बोल दे पूरा ठीक नहीं हुआ अभी, बस तू चल सकता है। और वो घर पे बैठा, बीवी जॉब में गया, बच्चा स्कूल में गया, उसने दोस्त को फोन कर लिया अपना, भाई प्यारे लाल क्या कर रहे तू शाम को? बोलते भाई उसने पवा लेके आने के लिए बोला, उसके पास जा रहा हूं। बोलते यार मैं तो पी नहीं सकता, तू मेरे पास आ जा, जरा बैठे मेरे साथ, कोई नहीं है बैठने के लिए। बोलते यार मैं नहीं आ सकता तेरे साथ बैठने के लिए, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है आज। ये फोन काटने के बाद बैठ के सोचा, ये वो प्यारी लाल है, 2 पेग मारने के बाद बोलता है चांद बुलाए मैं लेके तोड़ के लेके तेरे लिए लाऊंगा। पीने के बाद बोला ना सब चले जाए मैं तेरे साथ हूं। आज प्यारे लाल को क्या हो गया? ये बंदा बैठ के सोचेगा मेरे साथ अभी कोई दोस्त नहीं है, दारू पीने का टाइम में दोस्त था, अब मेरे पास कोई दोस्त। उसको एक पॉइंट उधर समझ आ गया, भाई ये दोस्ती जो दारू वाला दोस्ती है शाश्वत है नहीं। उसके बाद उसको अगला दिन डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट में जाना, फॉलो कर रहे हैं ना स्टोरी? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट में जाना था, उसने प्यारे लाल को दोबारा फोन किया, भाई जरा डॉक्टर साहब के पास ले जा, लिवर स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है। तो बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं यार, हॉस्पिटल में पूरा एक दिन चले जाएगा। उसकी बीवी छुट्टी ले लिया अपनी स्कूल से, हॉस्पिटल जहां पे वो नौकरी कर रही है, वो जाके डॉक्टर साहब को दिखाया, वापस आया। शाम को बैठ के बंदा सोचा, भाई साहब ये वो बीवी है जिसकी माँ बहन चाचा सबको मैं 4 गाली देता था, और मेरी बॉक्सिंग मैच इसकी पेट में चलता था, और आई वही मुझे छोड़ के भी नहीं गया, ये मेरी साथी है। तो मुझे मेरे साथ कौन होंगे मेरी परेशानी के टाइम में? कौन होंगे? बीवी होंगे। और बच्चा जिसको मैं बार बार गाली देता था, उसने तो दवाई लेके दिया। उसको उन 2-3 महीने में एक बात समझ आ गया, शुरू हो गया। हीलिंग कितनी प्रतिशत मिल गया? अभी 20%। अभी भी कभी कभार उल्टी आता है, डॉक्टर साहब ने बोला तू बच्चा पड़ा है। उसको एक चीज समझ आ गया, भाई मैंने जिसको महंगा दारू लेके दिया मेरे साथ है नहीं, मेरे साथ कौन होंगे? मेरी बीवी और बच्चे होंगे मेरे साथ, मेरा कोई साथ नहीं। इसने रियलाइज करना शुरू कर दिया। फिर गया चर्च में, प्रार्थना किया, 1.5-2 साल लगा उसको हीलिंग होने के लिए। और जब उसको अभी हीलिंग मिलेगा, वो चांस बहुत कम है वो दोबारा दारू में जाने के लिए, क्योंकि उसने क्या किया? रियलाइज किया मेरा कौन सी मित्र है, कौन सी बेवकूफी है, क्या काम मुझे नहीं करना। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आपको वो जल्दी हील नहीं करना चाहता। क्या बोला मैंने? ये आपको लगे हाँ ऐसे कैसे? वो इंस्टेंट हीलिंग, हाँ इंस्टेंट हीलिंग 500 मिलता है, लोगों को देता है इंस्टेंट हीलिंग, बट परमेश्वर आपसे कुछ लो। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं 2004 में वो प्रभु मसीह में आया, 8 में चर्च खोला, 2010 तक वो हील नहीं हुआ, तभी पागलपन की दोहराता रहता था। पूछ सकता है ना 6 साल तूने मुझे क्यों नहीं चंगा किया? क्योंकि उनका लाइफ को लेके प्रभु को एक प्लान था। मैंने मिनिस्ट्री शुरू किया, कर्जे सिर के ऊपर खड़ा है,
मैंने सोचा इसमें भी टाइम दूंगा, मैं बिजनेस से कैसे टाइम निकालूंगा। मैंने स्टेप उठाया, बट मैंने एक चीज देखा, परमेश्वर मुझे फिर और कर्जे में नहीं डाला और मेरा कर्जा खत्म होते कम होते 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 आ गया। मैंने मिनिस्ट्री शुरू किया, क्या नहीं हुआ उस टाइम, तो कर्जा एकदम खत्म हुआ। खत्म होता तो हम दूसरा खरीद लेते, कुछ और चीज और उल्टा सीधा काम करते। मेरा उसके पहले का नेचर ये था, मेरा एक ईएमआई खत्म होने है, उसकी 2 महीने, अच्छा ये 11वीं और 12वीं ईएमआई जाना है, 10 में एक और लेते यार, कुछ और फोन लेते। तो परमेश्वर ने उस आदतों से छुटकारा दिया स्लोली। सो आई लव द लॉर्ड, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया, उसने मुझे जल्दी छुटकारा नहीं दिया, जल्दी चंगाई नहीं दिया। आपको इसलिए छुटकारा नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपको प्रिपेयर करके, ट्रेन करके आपको आशीष और अनुग्रह देना चाहता है। समझ रहे, पल्ला पड़ रहे। परमेश्वर आपसे गुस्सा करते वो ना वो बीमारी दे रखा है, बीमारी खुदा नहीं देता आपको, बीमारी शैतान दे रखा है। और दारू पिएगा तो क्या होगा, आपने एसिड में हाथ डाल दिया तो क्या होगा, आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा, जलेगा। तो खुदा ने किया, कुदरत ने किया, परमेश्वर नहीं किया। खुदा नहीं, खुदा आपसे प्यार कर रहा, खुदा आपसे प्यार करता है। वो आपको, जब आप हीलिंग के लिए आते हैं, मुझे हील करा, मुझे चंगा कर, मैं अनुग्रह में जाना चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करके आशीष देना चाहता है। डिसाइपल में एक इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी चेला में चाहिए, धीरज, पेशेंस रखना। कितना पेशेंस रखते हो आप? पेशेंस है ही नहीं हमारे किसी के पास, हम सब कुछ आज चाहिए, आज चाहिए, आज चाहिए। बट आप धीरज के साथ रिजल्ट लेके आएंगे। लूका 8 की 5 का 15 में हमने पढ़ा ना, धीरज के साथ वो अच्छी फल में बोया गया, वो रिजल्ट लेके आया। सो जो चेला, आज हम डिसाइपलशिप सीखते जा रहे हैं अभी, फॉलोवर टू अ डिसाइपल। एक बंदा केवल चलते चलते जाने वाला, आपको चल फिरते आशीष चाहिए या आपको चेले वाला रिजल्ट चाहिए? मेरा स्पिरिचुअल फादर पास्टर्स के लिए 2 सेक्शन खोल रखा है। जब हमारा फर्स्ट मेंटरशिप मीटिंग हुआ, जो कलीसिया चलने वाला पास्टर्स है, बड़े पास्टर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये सपोर्ट करो, मेरे को ये पैसा दो, वो पैसा दो। ने बोला मैंने 2 ग्रुप बनाया, जिसको पैसा सपोर्ट पूछने, मैंने एक चैरिटेबल विंग बना रखा है। जिसको मेंटरशिप चाहिए, जिसको मेरा ज्ञान चाहिए, मसाज चाहिए, उसके लिए मैंने मेंटरशिप रखा है। सोचो कहां जाना है। पैसे चाहिए, 2000 चाहिए जी, 5000 चाहिए, आओ लो। प्रिपेयर करके आप बड़ी आशीष में जाना चाहते हो, आपको खुदा तैयार करना चाहते हो। आप भी कल 5000 10,000 दूसरों को देने वाला बनना चाहते हो, या लेते रहो हर महीने किसी से? खुदा आपको तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर, बोलो पड़ोसी को, आपको तैयार करना चाहता है। उसके बाद खुदा खुद को बोलो, मेरा हीलिंग, चंगाई, डिलीवरेंस, मेरी क्वेश्चन था मुझे क्यों नहीं मिल रहा, आपको तैयार कर रहे इस टाइम पे। जल्दी मिलेगा, आप अगला ईएमआई बनवाओगे, अगला शुरू करोगे, चलो और 10 काम करते हैं। खुदा तैयार कर रहे हैं आपको। बोलो, वाइफ बैठे साथ में, बहन बैठे, हस्बैंड बैठे, बोलो भाई साहब तैयार कर रहे। बहन क्या बोलते हो, बीवी को क्या बुलाते हो? डार्लिंग, हनी, बच्चों का मां, राजा का पापा। बोलो, आपको तैयार कर रहा है। अभी आशीष अनुग्रह आ गया तो बर्बाद हो जाएगा, खराब कर लेगा। अब तू पवा पी रहे और कभी कभार बोलता है लिवर में कुछ तो दिक्कत है, अब महंगा दारू पिएगा तो फटाफट मरेगा। प्रभु तुझे मरवाना नहीं चाहता, इसलिए आराम से तरीके से वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है। वेट। भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 7 और 9, 7 और 9। भजन संहिता 37 7 और 9। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते, 9 क्योंकि कुकुर्मी लोग, वो भी पढ़ो, उस मनुष्य की, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। ठीक है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहोवा की बाट जोते रहते हैं, वो पृथ्वी की, जो वेट करेगा उसको आशीष अनुग्रह मिलेगा। वेट करो परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी आशीष अनुग्रह के लिए वेट। जिसने 3 घंटे लगातार घर पे बैठ के प्रे किया कभी आपने? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 80% टाइम होता है क्या है?
वेटिंग होता है, खुदा की प्रेजेंस उतरे, आत्मा उतरे, आशीष उतरे। अपर रूम में जहां यीशु मसीह जाने के पहले चेलों को क्या बोला, जा उस ऊपरी कोठरी में और मेरे लिए पवित्र आत्मा के लिए क्या कर, क्या कर, प्रार्थना कर और वेट कर, प्रार्थना कर और वेट कर। आपको धीरज के साथ, उसके बिना आप फल लेके नहीं आ सकता। जल्दी में है, कोई बंदा वचन सुनना नहीं चाह रहा है, जल्दी कर। हमारी इधर और चर्च से लोग आया, जो एस्टैब्लिश चर्चेस होता ना, ने बोला हमारा सर्विस टाइम क्या है, 10 से लेके 11 बजे तक। मैंने बोला 10 से बजे 11 तो हमारे इधर तो वर्शिप ही नहीं शुरू होते ढंग से, टाइम लेते हैं हमें भी गर्म होने के लिए। बोलते हैं हम सबको जल्दीबाजी, आगे निपटाओ चले जाओ। मैंने बोला इसलिए तो तुम लोग आशीष नहीं पा रहा, अनुग्रह नहीं पा रहा। 10 बजे से 11 बजे आ गया, अपनी ये काम कर लिया, चला गया। आओ वेट करो, परमेश्वर के प्रेजेंस में आशीष में लाएंगी। भजन संहिता 37 का 7 और 9 में लिखा है, उसके कारण कुड़कुड़ मत। आपने देखा कोई और बिजनेस शुरू कर लिया, वो बहुत अमीर हो गया, आप पूछ रहे परमेश्वर से ये क्यों अमीर हो गया, इसको क्यों आशीष मिल गया, तो उसके कारण मत कुड़, तू वेट करते रहे, पेशेंस के साथ बैठ रहे, परमेश्वर तुझे आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। एक डिसाइपल क्वालिटी क्या होना चाहिए डिसाइपल में, परमेश्वर का चेले में सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या चाहिए, गुण कौन सी है, क्या करना, वेट करना। बोलो वेट करना, धीरज के साथ वेट करना। आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, वेट करो। आपने जमीन खरीद लिया, वेट करो उसका रेट बढ़ने के लिए। आपने बीज बोया, वेट करो। प्रार्थना किया, सेवा किया, वेट करो। अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रेजेंस में। और सफरिंग कब तक के लिए, 4 साल के लिए। आपकी जो परीक्षा है कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। आपको परमेश्वर इसके बीच में बिल्ड करना चाहता है, आपको एक सक्सेसफुल बंदा बनाना चाहता है परमेश्वर। क्योंकि कुछ आशीष, कुछ अनुग्रह आपके हाथों में आज के दिन में दिया गया, बर्बाद हो जाओगे आप एक नंबर का। कर्जा और बढ़ेगा, ट्रबल और बढ़ेंगे। बड़े खुदावंद यीशु आपको तैयार करना चाहते हैं, आपको प्रिपेयर करना चाहता है। परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, ये आपकी तैयारी है इसी टाइम। क्योंकि कुछ आशीष अनुग्रह मैं सोचता मेरी 25 साल की उम्र में मिला, आया हाथों से गया, पता नहीं आया गया, पानी जैसे बारिश का पानी आया, पता नहीं कहां है गया। बट कुछ आशीष अनुग्रह आज हाथ में आता है, वो रह जाता है, क्योंकि संभालना सिखाया परमेश्वर ने, और उसको मल्टीप्लाई भी कैसे करना सिखाया परमेश्वर ने। आपकी बाल सफेद होने से आप में बुद्धि नहीं आएंगे, बाल उड़ने से भी बुद्धि नहीं आएंगे, बट आप परमेश्वर का वचन पूछ के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, आप बुद्धि पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। रिजल्ट कैसे लाएंगे, धीरज के साथ। बोलो पड़ोसी को, रिजल्ट कैसे लाएंगे, धीरज के साथ रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आशीष मिल रहा, मैंने 501 रुपया 3 महीने से बोते आया, मैं 15 लाख रुपए उम्मीद करता हूं खुदावंद यीशु से। बीज भी तेरा बढ़ा दो, एक तो बीज भी बढ़ाओ। आपको चाहिए 5 क्विंटल का फसल और डाल रहे 1 पन्नी बीज, अकॉर्डिंगली भी तो काम करो जरा। प्रभु को उम्मीद, एक्सपेक्टेशन भी रखो, मैं हेवी बोता हूं, हेवी काटूंगा। एक गज में बोना चाहते हो, एकड़ों में बोना चाहते हो, तभी तो आप फसल भी ऐसे इकट्ठे करोगे। तो आपको रिजल्ट चाहिए, परमपिता परमेश्वर से वेट करो, पेशेंटली वेट करो, तब आप रिजल्टों को, आशीषों को, अनुग्रहों को लेके आएंगे। और बच्चे समान मां की गोदी में बैठो। बच्चा कैसे बैठता है, छोटा सा बच्चा मां की गोदी में बैठ रहता है, उसका और कोई काम है, वही प्रभु की गोदी में भी आप बैठ रहे हो। उसको क्या काम है, दूध पीना, शूशू करना है, पोटी करना है, मां ने सब कुछ साफ करना है। आप भी यीशु की गोदी पे वेट करो एक्सपेक्टेशन के साथ, तब आप फल लेके आएंगे। मैंने स्टेटमेंट बोला, व्हाइल यू स्लीप मनी ग्रोज। बहुत तगड़ा इन्वेस्टर ने बोला, मैं इन्वेस्ट करता हूं, डेली जाके निकाल के नहीं देता, क्या और है, क्या और है मेरे साथ। आप भी बीजों को बोएंगे और रिजल्टों को लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और धीरज के साथ। दूसरी, क्यों सक्सेसफुल हो रहे, ये क्यों सक्सेसफुल हो रहे, वो सक्सेसफुल होने दो। किसी का, आपकी पड़ोसी BMW लेके आया, आप भी अभी बैठ के कुड़कुड़ रहे, मैं भी BMW लेना चाहता है, उसका बीज काटने का टाइम है जो उसने बोया, आपका बीज बोने का टाइम है। आपका हो सकता है अभी मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया होगा, उसने मेहनत कर लिया तब उसने वो गाड़ी खरीद रहा होगा। उस सबकी अलग अलग सीजन है, कॉपी मत करो। स्क्विरल को क्या बोलते हैं, स्क्विरल, हाँ लहरी, उसकी मुंह कितना है,
उसने देखा यार एक हाथी है, कितना मुंह खोलता है हाथी, उसका देखे ये लहरी क्या है, गिलेरी लहरी बोल गिलेरी, उसने वो कॉपी करना कोशिश किया तो क्या होगा, मुंह क्या होगा, फटेगा। वो BMW का महीने का सर्विसिंग 1.5 लाख का है, इंश्योरेंस 1.5 लाख का है, उसका टायर 70,000 का है, अब झेल ही नहीं पाओगे। बट आपको प्रभु उस लेवल पहुंचाएगा, फिर आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, फिर आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जल्दीबाजी मत करो कुछ आशीष के लिए। कुछ आशीष आपके लिए आशीष नहीं है, वो श्राप बनेगा। कुछ आशीष आपके लिए श्राप बनेगा, आशीष नहीं बनेगा। अभी BMW खरीदो, सैलरी कितना है, 7,000 रुपया, और पिछली 3 साल से मैंने जो EMI कटवा के हाथ में इनकम कितना है, 2,022 रुपये। अब ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं मैरुति का प्राइस में आप मर्सिडीज नहीं ले पाओगे। तो आपको उसके लिए वेट करो धीरज के साथ। कितने लोग रिजल्ट लेके आना चाहते हो, चेले रिजल्ट लेके आना चाहते हो, बोएंगे और क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट में प्रे करो, तैयार करो और परमेश्वर से मांगो, खुदावंद मैं रिजल्ट लेके आना चाहता हूं। जल्दीबाजी में मैं वो करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। और प्रभु के वचन के खिलाफ जाके आप काम करोगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। और आपको इस सरमन से रिलेटेड नहीं, बट मैं एक चीज आपको समझाऊंगा। व्यभिचार की आदत जिंदगी में तो बाहर आ जाओ, आप अमीर नहीं बन सकता। व्यभिचार की आदत हो, क्योंकि व्यभिचारी बंदे को खुदावंद प्रॉस्परस नहीं कर सकता। वो सिस्टम है, पता नहीं मुझे, बट इट्स ए सिस्टम। वो प्रॉस्परस हो ही नहीं सकता, वो स्पिरिट उसके ब्लेस ही नहीं करेगा। सो इस चीज से आप बाहर आ जाओ। प्रॉस्परस होना चाहते तो यीशु के सामर्थ्य हम जाएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।